ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? ज्योमेट्री का मतलब होता है शेप। किसी शेप का जब हम किसी शेप के बारे में जब हम पढ़ते हैं उसको कहते, ज्योमेट्री में वही आता है। जैसे कि ट्रायंगल, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज। सिलेंडर, सिलेंडर का मतलब बेलन। सर्कल, क्यूब, क्यूबॉइड यानी कि त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, घन, घनाभ, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम? ज्योमेट्री। अब इसके साथ एक और क्या लिखा है? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का लोकेशन पता करना। क्या पता करना? किसी भी चीज का लोकेशन पता करना। जैसे हमने देखा होगा ना, जब हम ओला उबर कुछ भी बुक करते हैं या कोई सामान मंगाते हैं तो डिलीवरी बॉय या ओला उबर वाला हमारे घर कैसे पता घर जाते हैं? वो इसलिए बताते हैं क्योंकि जो लोकेशन उसको पता है। लोकेशन क्या बताता है? हमारे घर का कोऑर्डिनेट बता देता है कि हमारे घर का कोऑर्डिनेट क्या है, किस डायरेक्शन पर है और कहाँ पर है। उसके अनुसार वो हमारे घर पे सामान की डिलीवरी कर जाते हैं। तो क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी ज्यामितीय निर्देशांक। तो ज्यामितीय निर्देशांक क्या होता है और कैसे पढ़ते हैं? तो सबसे पहले तो हमने एक चीज पढ़ा, नंबर लाइंस। नंबर लाइंस के बारे में पढ़ा। तो क्या होता है? एक तो हमारी होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? जो मतलब एक पड़ी वाली लाइन होती है, इसी को क्या बोलते हैं हम? हॉरिजॉन्टल लाइन। और एक होती है हमारी वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन मतलब जो खड़ी खड़ी लाइन होती है वो क्या होती है? हमारी वर्टिकल लाइन। अब जब हम नंबर लाइन पर नंबर लिखते थे तो कैसे लिखते थे? और इसको क्या बोलते हैं हम? एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। इसको क्या बोलेंगे हम? वाई एक्सिस। ये क्या हो गया हमारा? वाई एक्सिस। और ये दोनों लाइनें एक दूसरे को जहाँ पे कट की वो हमारा क्या हो जाता है? ओरिजिन। इसको क्या बोलते हैं हम? ओरिजिन। ये क्या हो गया हमारा? ओरिजिन। अब जब नंबर लाइन पे नंबर लिखते थे तो हम क्या लिखते थे? बिल्कुल भी वो जो हमारा ओरिजिन होता है वहाँ पे हम क्या लिखते थे? 0। उसके राइट साइड में हम क्या लिखते थे? पॉजिटिव नंबर यानी कि धनात्मक नंबर। जैसे कि 1 2 3 4। और इसके लेफ्ट साइड में क्या होता था हमारा? नेगेटिव नंबर यानी कि ऋणात्मक नंबर। तो ये हमारे कैसे चलते? -1 -2 -3 -4। आगे ये नंबर हमारे इधर ऐसे बढ़ते चले जाते थे और ये भी नंबर इधर हमारे ऐसे चले। ये काम हम इस एक्सिस पे भी कर सकते हैं। इधर के साइड जो होगा ऊपर साइड जो होगा राइट साइड में, वहाँ क्या होगा? पॉजिटिव नंबर यानी कि धनात्मक नंबर। इसे भी हम ऐसे बनाएंगे 1 2 3 4। और नीचे क्या होगा? लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर। तो ये क्या चलेगा? -1 -2 -3 -4। अब देखो हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक चीज हमें पता चला, ये कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4। क्या बना? ये 4 बने। और इन चारों को हम इसमें क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। और हिंदी में इनको हम क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। तो क्वाड्रेंट या चतुर्थांश। तो ये हमारा क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या बनेगा हमारा? सेकंड क्वाड्रेंट। और ये क्या बनेगा हमारा? थर्ड क्वाड्रेंट। और ये कौन सा बनेगा हमारा? चौथा क्वाड्रेंट। तो हाउ मेनी क्वाड्रेंट या कितने चतुर्थांश बनते हैं? तो बनते हैं 4 यानी कि 4 क्वाड्रेंट या 4 चतुर्थांश। अब यही हमें अगर पता करना है, क्वाड्रेंट के बारे में पता चला। अब इसके बारे में एक चीज हमें और पता बनता है। क्या बनते हैं? कोऑर्डिनेट। कि हमारे कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? तो कोऑर्डिनेट को हम कैसे पता करते हैं? मान लो कि यहाँ पे हमने यहाँ से चलना शुरू किया एक्स एक्सिस पे, कहाँ तक पहुँचे? यहाँ। या मान लो कि हमें यहाँ हमने कोई पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट मान लो हमने लिया। अब हमें इसको पता लगाना कि इसका क्वाड्रेंट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट
क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो हम कैसे पता चलेंगे, हम ये सबसे पहले देखेंगे, ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, क्या रहा एक्स एक्सिस, ये बिंदु हमारा यहाँ है, इसको देखेंगे कितना चले, तो 1 2 3, यानी हम एक्स एक्सिस पे कितने यूनिट चले, 3 यूनिट। एक्स एक्सिस पे कितने यूनिट चल गए हैं, 3 यूनिट। तो यानी कि एक्स एक्सिस पे हम चले 3 यूनिट, बट ये किसका कोऑर्डिनेट बनेगा, एक्स एक्सिस पे हम 3 यूनिट चले, बट ये कोऑर्डिनेट किसका बनेगा, ये बनेगा वाई का कोऑर्डिनेट। किसका बनेगा, वाई का कोऑर्डिनेट। तो 3। अब इधर देखेंगे, इस पे कितना यूनिट हम चल गए, तो ये पॉइंट कितना है, ये भी हमारा 3 ही आ रहा है। अब ये किसका कोऑर्डिनेट बनेगा, ये वाला कोऑर्डिनेट जो हम वाई एक्सिस पे जितने यूनिट जाएंगे वो वाला कोऑर्डिनेट किसका बनेगा, एक्स का। तो ये हमारा क्या बन गया, 3, यानी कि एक्स और वाई जब दोनों का कोऑर्डिनेट साथ में लिखेंगे तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, निर्देशांक। क्या बोलते हैं, निर्देशांक। अब आता है कि जो x का कोऑर्डिनेट है उसको हम क्या बोलते हैं, और जो y का कोऑर्डिनेट है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो जो x का कोऑर्डिनेट होता है इसको हम बोलते हैं अब्सिस का, क्या बोलते हैं, अब्सिस का। और जो y का कोऑर्डिनेट होता है इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। x के कोऑर्डिनेट को बोलते हैं अब्सिस का और y के कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट, और हिंदी में बोलते हैं इसको अक्ष। इसको क्या बोलते हैं, अक्ष। और इसको क्या बोलते हैं हम, कोट। एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को इंग्लिश में बोलेंगे ऑब्सिस का और हिंदी में बोलेंगे अक्ष, और वाई के कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे कोटि और इंग्लिश में बोलते हैं हम ऑर्डिनेट। हमसे क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट देके पूछा जाएगा कि ऑब्सिस का बताओ इसमें क्या है और ऑर्डिनेट बताओ क्या है, या पूछेगा कि बताओ इसमें अक्ष कौन सा है और इसमें कोटि कौन सा है। आया समझ में। अब पॉइंट मान लो, इसमें जो होंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट का जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो एक्स और वाई दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। दोनों के निर्देशांक के जो साइन होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्यों पॉजिटिव होंगे, जब हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट में चलेंगे तो या तो इधर चलेंगे या तो इधर चलेंगे, और दोनों तरफ हमारा क्या होता है, पॉजिटिव नंबर्स होता है। वही जब हम सेकंड वाले कोऑर्डिनेट में जाएंगे, जब सेकंड वाले कोऑर्डिनेट में जाएंगे तो जो एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, यानी ये क्या आएगा माइनस, और वाई की जो है वो क्या है, प्लस है। यानी सेकंड कोऑर्डिनेट का एक चीज और ध्यान रखना, पहले एक्स का कोऑर्डिनेट यानी पहले अक्ष लिखा जाता है और बाद में कोटि लिखा जाता है। पहले क्या होगा, अक्ष बाद में कोट, यानी कि पहले ऑब्सिस का लिखा रहता है उसके बाद में ऑर्डिनेट लिखा रहता है। तो सेकंड वाले कोऑर्डिनेट में जो हमारा अक्ष होगा वो नेगेटिव होगा और जो हमारा कोटि होगा वो पॉजिटिव होगा। ऐसे हम थर्ड में अगर चलें तो थर्ड में देखो ये भी नेगेटिव लाइन है और ये भी नेगेटिव नंबर है, यानी थर्ड कोऑर्डिनेट में जो दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, माइनस में होंगे, यानी कि अक्ष भी नेगेटिव होगा और कोट भी नेगेटिव होगा। और अगर हम फोर्थ में चलेंगे तो जो अक्ष बनेगा वो क्या बनेगा, पॉजिटिव, और जो कोटि बनेगा वो क्या बनेगा, नेगेटिव। अब इससे हमें जब कोऑर्डिनेट देके वो पूछेगा कि बताओ ये कौन से चतुर्थांश में है या कौन से कोऑर्डिनेट में है, इस साइन के जरिए हम पहचान सकते हैं कि ये कौन से चतुर्थांश या कौन से कोऑर्डिनेट में स्थित होता है।